नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में जनसंख्या की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण अथवा भारत में जनसंख्या में विस्फोटक एवं तीव्र वृद्धि के कारण। यह सत्य है कि भारत में पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या लगभग 4.5 गुनी हो गई है। इस विस्फोटक वृद्धि का कारण जन्म दर तो ऊंची ही बने रहना तथा मृत्यु दर में तेजी से कमी आना है, जिनसे देश में अति जीवन दर में अप्रत्याशित वृद्धि होना है, जिसे हम तालिका के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ऊंची जन्म दर वाले कारण, दूसरा मृत्यु दर घटाने वाले कारण और तीसरे हैं राजनीतिक कारण। तो ऊंची जन्म दर वाले जो कारण हैं वो हैं उष्ण एवं गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, बाल विवाह एवं बहुविवाह। आगे है अगला बिंदु है धार्मिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रथा, आवास की समस्या, मनोरंजन के साधनों का अभाव, आर्थिक दरिद्रता, स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, शेषोकालीन मृत्यु अधिक, अशिक्षा एवं अज्ञानता, परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, भाग्यवादी दृष्टिकोण और बड़े परिवार की इच्छा। मृत्यु दर घटाने वाले जो कारण हैं उनमें है मृत्यु दर घटाने वाले कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, आर्थिक स्तर में सुधार, महामारियों एवं अकाल मृत्यु पर नियंत्रण, औसत आयु में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार, और राजनीतिक कारणों में शरणार्थियों का आवागमन, प्रवासी भारतीयों की वापसी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नीति, परस्पर विरोधी प्रचार और शक्ति प्रयोग में सत्ता पलटने का भय। अब हम इनके बिंदुवार विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि में ऊंची जन्म दर वाले कारण। इसमें सबसे पहला बिंदु जो है वो है उष्ण एवं गर्म जलवायु। भारत की जलवायु उष्ण एवं गर्म होने के कारण युवक युवतियां कम उम्र में ही परिपक्व होकर पुनरुत्पादन अवस्था में पहुंच जाते हैं। गर्म जलवायु में स्त्रियों की प्रजनन शक्ति भी बढ़ जाती है, अतः दीर्घ दाम्पत्य काल में अधिक संतानोत्पत्ति होती है। दूसरा है विवाह की अनिवार्यता। दूसरा बिंदु जो है वो है विवाह की अनिवार्यता। भारत में विवाह का बंधन एक सामाजिक एवं धार्मिक अनिवार्यता है, अतः जहाँ इंग्लैंड में 35 वर्ष वाली 33% महिलाएं ही विवाहित होती हैं, जबकि भारत में पुनरुत्पादन आयु वाली 76% महिलाएं विवाहित होती हैं। भारत में विवाह ऐच्छिक न होकर अनिवार्य सामाजिक बंधन है, अतः जन्म दर ऊंची है। इस बिंदु को दोबारा समझिए। विवाह की अनिवार्यता। भारत में विवाह का बंधन एक सामाजिक एवं धार्मिक अनिवार्यता है, अतः यहाँ इंग्लैंड में 35 वर्ष वाले 33% महिलाएं ही विवाहित होती है, जबकि भारत में पुनरुत्पादन आयु वाले 76% महिलाएं विवाहित होती हैं। भारत में विवाह ऐच्छिक न होकर अनिवार्य सामाजिक बंधन है, अतः जन्म दर ऊंची है। अगला बिंदु है बाल विवाह एवं बहुविवाह। भारत में बाल विवाह एवं बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। देश की लगभग 80% युवतियों का विवाह 15 से 25 वर्ष की उम्र तक हो जाता है और उनमें से 45 से 50 वर्ष तक की उम्र तक प्रजनन शक्ति बनी रहती है, अतः दीर्घ दाम्पत्य जीवन की परिणति अधिक संतानोत्पत्ति में होती है। एक से अधिक विवाह से इस संतानोत्पत्ति का रोटेशन बढ़ जाता है। सामाजिक सुधारों के कारण विधवा विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति भी संतानोत्पत्ति में वृद्धि में योगदान दे रही है। अगला बिंदु है धार्मिक अंधविश्वास। भारत की यह धार्मिक अंधविश्वास है कि पिता की मृत्यु पर पुत्र द्वारा पिंडदान के अभाव में पिता को मोक्ष नहीं मिलता, अतः पुत्रोत्पत्ति की अधिक महत्व दिया जाता है और इसी प्रकार कन्यादान के सबसे महान दान माना जाता है। अतः कुछ माता पिता पुत्र प्राप्ति के प्रयत्न में अनेक कन्याओं की कतार खड़ी कर देते हैं, तो कुछ कन्या जन्म की लालसा में पुत्रों को जन्म दे देते हैं। यहाँ तक कि 5-6 संतानोत्पत्ति के बाद भी पति पत्नी हिम्मत नहीं हारते। अगला बिंदु है संयुक्त परिवार प्रथा। भारत में संयुक्त कुटुंब व्यवस्था के कारण नवजात शिशुओं का भार जन्मदाता दंपतियों को नहीं उठाना पड़ता। इससे विवेकहीन मातृत्व को प्रोत्साहन मिलता है और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि संयुक्त परिवारों के टूटने की प्रवृत्ति
से जहाँ व्यक्तिगत परिवार पनप रहे हैं उसमें विवाहितों की अपेक्षाकृत अधिक मौका एवं स्वतंत्रता मिलती है, उससे भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। आवास की समस्या। अगला बिंदु है आवास की समस्या। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए मकान किराए के कारण बहुत सैकड़ों और थोड़ी आवास व्यवस्था में गुजारा करना पड़ता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए मकान किराए के कारण बहुत सैकड़े और थोड़ी आवास व्यवस्था में गुजारा करना पड़ता है, तो विवाहितों को पास होना उठना बैठना पड़ता है। अंधेरे और अपर्याप्त आवास में संतान उत्पत्ति बढ़ना स्वाभाविक है। अगला बिंदु है मनोरंजन के साधनों का अभाव। भारत में गरीबी, ग्रामीण एवं श्रमिकों को मनोरंजन के वैकल्पिक साधनों के अभाव में अपनी जीवन की निरस्ता का समापन संभोग में ही दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार संभोग भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। इस राष्ट्रीय खेल के कारण भारतीय सैनिक उनके खेतों से अधिक उत्पादक हैं। अगला बिंदु है आर्थिक दरिद्रता। भारत में व्याप्त निर्धनता के कारण गरीब दंपति संतानोत्पत्ति को अपनी आय का स्रोत मानते हैं, क्योंकि भारत में बच्चों को कम उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है। अतः दरिद्रता में आय को प्रलोभन विवेकपूर्ण मातृत्व को भी भुला देता है। अगला बिंदु है स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता। भारत में अभी बड़े पैमाने पर स्त्रियों में पराधीनता व्याप्त हुए अपने आवश्यकताओं सुख सुविधा के लिए पति पर आश्रित हैं। उनके लिए विवाह की अनिवार्यता के साथ पति की मनोकामना की तुष्टि की बाध्यता भी है। अतः संतानोत्पत्ति बढ़ती है और स्त्रियों की विवेकपूर्ण मातृत्व पराधीनता में कुचल जाता है। अगला बिंदु है ऊंची शैशवकालीन मृत्यु दर। भारत में बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। अतः माता पिता भविष्य की संदिग्धता के कारण 1, 2 अथवा 3 संतानोत्पत्ति पर ही संतुष्ट नहीं रहते, अधिक संतानें उत्पन्न करते जाते हैं और स्वाभाविक तौर पर से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अगला बिंदु है इसका अशिक्षा एवं अज्ञानता। अशिक्षा एवं अज्ञानता। भारत में अभी भी 78% पुरुष और लगभग 33% महिलाएं अनपढ़ और अशिक्षित हैं। भारत में अभी भी 18% पुरुष और लगभग 35% महिलाएं अनपढ़ एवं अशिक्षित हैं। उन्हें न तो परिवार नियोजन का सुविधाओं का पूरा ज्ञान है और न आर्थिक और न अधिक संतानोत्पत्ति के दुष्प्रभावों का ज्ञान है, और वे अज्ञानता एवं विवेकहीनता में जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं। परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। अगला बिंदु है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। भारतीय ग्रामीण जनता एवं अशिक्षित लोगों में परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता है। वे ऑपरेशन से भय खाते हैं। वे सुलभ एवं सस्ते परिवार नियोजन उपकरणों का प्रयोग में भी रुचि नहीं लेते। संयुक्त परिवार प्रणाली एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था भी उन्हें परिवार नियोजन के प्रति उदासीन बना देती है। अगला बिंदु है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर नितांत अभाव होने से माता पिता अपने बुढ़ापे एवं संकट काल का सारा संतानोत्पत्ति में ही पुत्र या पुत्री में पाते हैं। शैशव काल में मृत्यु की संदिग्धता से अधिक बच्चे पैदा होते हैं ताकि उनके बुढ़ापे में कोई तो सहारा बने। अगला बिंदु है भाग्यवादी दृष्टिकोण। भाग्यवादी दृष्टिकोण। अगला बिंदु है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का नितांत अभाव होने से प्रत्येक माता पिता अपने बुढ़ापे एवं संकट काल का सहारा संतानोत्पत्ति में ही पुत्र और पुत्री में पाते हैं। शैशव काल में मृत्यु की संदिग्धता में अधिक बच्चे पैदा करते हैं ताकि उन्हें बुढ़ापे में कोई तो सहारा बने। अगला बिंदु है भाग्यवादी दृष्टिकोण। भारत में अशिक्षित एवं अज्ञानी अभी भी संतानोत्पत्ति का भाग्य के देन मानते हैं और यह भी मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर आता है। अतः संतानोत्पत्ति में स्वयं का विवेक काम में नहीं लेते और न ही परिवार नियोजन अपनाते हैं। अगला बिंदु है बड़े परिवार की इच्छा। भारत में बड़ा परिवार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। अतः सीमित परिवार के प्रति स्वाभाविक रुचि नहीं होती। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए परिवार को बढ़ाने के प्रयासों में जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। अगला है मृत्यु दर में कमी लाने वाले कारण। मृत्यु दर में कमी लाने वाले कारण। भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का मूल कारण मृत्यु दर में अप्रत्याशित कमी होना है, जिसे अति जीवन दर बढ़ गई है। मृत्यु दर में कमी लाने वाले तत्व निम्न हैं। नंबर 1, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। भारत में योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे न केवल बच्चों के शैशव काल में मृत्यु दर घटी है, अपितु प्रसव काल में होने वाली मृत्यु दर भी घट गई है। दूसरा बिंदु है आर्थिक स्तर में सुधार। योजनाबद्ध विकास से देश में राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि से लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठा है और लोगों के उच्च जीवन स्तर में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तीसरा है महामारियों एवं अकाल मृत्यु पर नियंत्रण। अब देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि से जहां महामारियों के कारण होने वाली अकाल मृत्यु पर नियंत्रण किया गया है, वहीं अकाल भूचाल, बाढ़ एवं युद्ध से होने वाले अकाल मृत्यु से बचाने की व्यवस्था भी की गई है। अगला बिंदु है औसत आय में वृद्धि। औसत आयु में वृद्धि, आर्थिक प्रगति, महामारी नियंत्रण एवं अकालों की विभीषिका से सुरक्षा के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण भारतीयों को औसत आयु 1951 में 32 वर्ष से बढ़कर 1971 में 52 वर्ष हो गया। अब यह 67 वर्ष होने का अनुमान है, फिर भी हम विकसित राष्ट्रों से पीछे हैं। अगला बिंदु है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार। लोगों के मन में शिक्षा प्रसार से स्वस्थ रहने की रुचि बढ़ी है। उत्तम स्वास्थ्य हजार नियामतें की धारणा बढ़ी है, अतः स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी प्रयास किए जाते हैं और मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि के राजनीतिक कारण। जिनमें पहला है शरणार्थियों का आगमन। भारत में शरणार्थियों के आगमन से भी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। जहां 1947 में भारत पाक विभाजन के समय 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी आए थे। 1962 में चीनी आक्रमण के समय काफ़ी जनसंख्या में तिब्बती शरणार्थी आए और 1971 में बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में युद्धबंदियों की समस्या रही। यह सब जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे। श्रीलंका से आने वाले लगभग 1 लाख शरणार्थी भी जुड़े हुए हैं। दूसरा बिंदु है प्रवासी भारतीयों की वापसी। कट्टर राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण विभिन्न देशों में बसे भारतीय मूल के निवासी पुनः लौट कर आ रहे हैं, जैसे म्यांमार, श्रीलंका और युगांडा आदि देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारत लौट कर आए हैं। तीसरा बिंदु इसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नीति। भारतीय संविधान में संसद तथा विधानसभा में सदस्यों की संख्या और विभिन्न राज्यों में सीटों की संख्या का आधार जनसंख्या है। यहाँ यही नहीं, केंद्रीय कर राजस्व के वितरण में जनसंख्या का आधार माना गया था। प्रत्येक राज्य अपना हिस्सा बढ़ाने के चक्कर में रहा और परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण की उपेक्षा होती रही। अगला बिंदु है परस्पर विरोधी प्रचार। राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित राजनेताओं ने हमेशा सरकार की जनसंख्या नीति के विरोध को आधार बनाया है, अतः जनसंख्या नीति का सफल क्रियान्वयन न हो सका और जनता का भी सहयोग न मिल पाया। अगला बिंदु है और अंतिम बिंदु है परिवार नियोजन में शक्ति प्रयोग से सत्ता पलटने का भय। आपातकाल में परिवार नियोजन के लिए शक्ति प्रयोग से इंदिरा शासन के पतन के बाद राजनेताओं ने अनिवार्य नसबंदी जैसे प्रभावी नीति का परित्याग कर दिया। वे ऐच्छिक परिवार नियोजन का आधार बना रहे हैं, अतः प्रभावी नीति के अभाव जनसंख्या बढ़ रही है। धन्यवाद।